गोगी भट्ट साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। सुनने में आया कि लॉ एंड ऑर्डर अदारे जो हैं एजेंसी जिन्होंने वहाँ पे रेड किया है उसके अंदर से गोगी भट्ट को अरेस्ट कर दिया गया है। क्या वाकई शूटर्स पकड़े गए हैं? जब मैं कह दूंगा ना कि मेरे जराए कंफर्म कर दिया देन उसके बाद को पुलिस वाला बोल के दिखाए। टीवी भट्ट साहब के साथ आपकी जब टेलीफोन पर बात हुई तो उसमें आप सुलह पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। क्या लगता है ये सुलह हो जाएगी? इंशाअल्लाह ताला सुलह होगी। मुझे ना जिस तरह उन्होंने मेरे से बातें की हैं ना जैन भाई, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको देखना पड़ता है कि आप किस बंदे से बात कर रहे हैं। वो बंदा जो है ना वो गैर मामूली शख्सियत है। वो आम आदमी तो था नहीं या वो आम आदमी तो है नहीं, ये सारी दुनिया को पता है। मुकदमात उस बंदे ने फेस किए हैं, सारा कुछ बंदे ने किया। ऐसे अफराद के सामने टीटू पार्टी नहीं चलती कि आप कहेंगे मैं यानी कि इस बंदे को थोड़ा सा जिच करके तो इससे बात कर रहा हूँ, वो बंदे आपको टाइम फ़ोन बंद कर देंगे। मैंने बड़े अदब के दायरे में रह करना, हालांकि कई लोगों ने नीचे ट्रोलिंग की है, लिखा है नीचे कि जी आप जो सब बड़ा लेट ही गए हैं भट्ट साहब के आगे। मैं तो एक अमन की आशा कि अमन का एक पैगाम लेकर खुरम पाशा और मैं निकले हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारा प्री प्लान था और ये सारी जो कॉल की गई है प्री प्लान कॉल की गई है और शायद ये जो कॉल की गई है टीवी भट्ट साहब के अल्फाजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और अदलिया तक और पुलिस अफसरान तक पहुंचाने के लिए कि मैं सुलह के लिए राजी हूँ। ये लोग वो कुछ ये गुफ्तगू कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, कि शायद ये प्री प्लान था। तो क्या ये प्री प्लान कॉल थी? इसमें ना इसका जवाब अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप ऑडियंस ने आपने वो देखा है ना, मैं तो वो कर रहा था। तो इसमें जो है ना मैंने पब्लिक को मैंने साफ कहा, मैंने कहा भी मैंने जो मेरे जहन में सवाल, अब देखना जहन भाई, एक बंदा आपसे अचानक से कॉल कर देता है, उस वक्त यकीन करें कि अब ये रिकॉर्डिंग ना 7-8 मिनट का पीस उड़ गया हुआ है। वो कैसे उड़ गया कि मेरे पास उससे दूसरा फ़ोन नहीं था कि जिसपे मैं ये रिकॉर्डिंग कर लेता। आपको कैसे पता था कि ये टीवी भट्ट साहब का ही नंबर है और उन्हीं की कॉल है? नई कॉलम ये आउटडोर से आती हैं, लोगों की बड़ी आती हैं। वो तो आती है ना, लेकिन आपको कैसे पता था कि ये टीवी भट्ट की कॉल है और आपने पहले से कैमरा रेडी किया हुआ है, आपने पहले से फोन रेडी किए हुए हैं और आपने रिकॉर्डिंग करनी है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब उनकी कॉल आई है ना तो कॉल के दरमियान ही मैंने उनको स्टार्ट जब आपको बताया तो मैंने उनको पूछा है, यानी 7-1 मिनट की या 8 मिनट की हो सकता 10 मिनट की भी, वो उड़ गई है, वो अचानक से उड़ गई है ना। उसमें मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, मैंने कहा आप, क्योंकि हुआ ये है इसकी असल वजह क्या, और मुझे कॉल की क्यों। मैंने तीफी भट्ट साहब से मुखातब हो गया कि भट्ट साहब मैं अमन दी आशा के चक्कर च पै गया जे, ते तुहाडी मेहरबानी मेरी शर्म रख लेना। मैं तुहाडे लो हमेदा विच गल्लां कर बैठा जे, क्योंकि तुहाडे नाल हुण जुल्म होया पहली दफा, ते वो खानदान 4 दहाइयां तो जिहड़ा ना रुलदा आ रहा है, ते तुहाडी मेहरबानी मेरी इज्जत रख लेना या सरेंडर कर दो खुद नूं। कुछ बंदों ने ये कहा कि चोई साहब लगता है तीफी भट्ट ने तुहाडा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। यार उनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे, मैं सफाइयाँ क्यों दूं, चोर हूं मैं। आप उसमें पकड़िए, आपका दिल क्या कहता है कि ये प्लांटेड है। ये तकरीबन जो है वो प्लांटेड नहीं लगती मुझे, नहीं, लेकिन मेरे- एक चीज का रंज है, एक चीज का दुख है, एक चीज का गुस्सा भी है। मतलब आपको हमारे पर क्या गुस्सा है, हमारे पर क्या रंज है? आपने बीच में हमें भी जो है वो गाली गलौज दे दी, हमें भी गंदा कर दिया, हमने आपका क्या बिगाड़ा? अब आज सुने, पता है क्या होता है, ये तो बात आप जो है ना बदोबदी अपने घर ले चल रहे हो। मैंने ये कहा है कि हम लोग गंदे आंडे हैं, मैंने अपने आप को कहा है। अब अगर इसमें आप अपने आप को ले जाएंगे तो यार अब इसमें आप अपने आप को वो पॉइंट आउट करें ना। आप हम लोग क्यों कह रहे हैं? आप मैं भी तो कह सकते थे, आपने क्यों हमें पॉइंट आउट किया? मैंने इसलिए कहा है कि उस बंदे के जहन में जो बात थी ना कि शायद सारे सोशल मीडिया को मैंने उनके खिलाफ पहाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा है, आप देख नहीं रहे, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा दूसरी चीज, अच्छा ना दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जब टीवी भट्ट साहब को ये गुफ्तगू के दौरान जब कहा है कि मीडिया इस तरीके से, तो यकीन कीजिए टीवी भट्ट साहब के अल्फाज ये थे कि यार वो तो बादशाह लोग ने, ठीक है, वो भी तो बुरा भला कह सकते थे। उन्होंने कोई बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने ना किसी को धमकाने की कोशिश की, ना किसी को गलत कहने की कोशिश की। गोगी भट्ट साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, क्या ये हकीकत है? सुनने में आया कि लॉ एंड ऑर्डर अदारे जो हैं एजेंसी जिन्होंने वहाँ पे रेड किया है और तीसरी मंजिल से गालबन दूसरी को बैंक बन रहा है या वो प्लाजा बन रहा है ज़ेर तमीर है, उसके अंदर से गोगी भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। और बाकायदा जो है 9:45, अगर यही टाइम है ना कराची से लाहौर की फ्लाइट का, तो डेफिनेटली फिर ये कंफर्म है पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा गया, ये अभी ना अफवाहों के हद तक है। लेकिन 10 मुख्तलिफ बंदे जो है ना दुनिया से कॉल करके एक बात नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जावेद भट्ट साहब के मर्डर के शूटर्स जो है वो पकड़े गए हैं। अब ये हकीकत जो है वो सामने नहीं आ पा रही कि वो पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए। ये भी कहा जा रहा था कि केनाल रोड पर जहाँ पर ये वक़्वा पेश आया था, वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो ख़राब है बारिश की वजह से, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाती है। ये क्या मुआजरा क्या चल रहा है? क्या वाकई शूटर्स पकड़े गए हैं? जो शूटर्स पकड़े गए हैं तो वो किसने हायर किए थे? अभी तक आपके पास इस तमाम की क्या तफसीलात हैं? अभी देखिए जैन भाई, बात पता है क्या है, हम यहाँ पर जहाँ कैसर बड़े छोटे भाइयों की तरह है, और मैंने उससे ये पूछा नहीं कि आपने ऐसे किया कि नहीं किया, अगर किया होगा तो वो मुझे बता देगा।
लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि कैसर बट जो है ना, वो अमन का जो है ना, अमन नहीं, क्योंकि उसकी जाती लड़ाई नहीं है, उसको पता ही घराना इसका, ये तो उनकी अना के ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज करने वाली बात है, वो इतने जोगे नहीं है यानी कि वो बदमाशी या इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। तो कैसर बट का ये स्टेप अगर होगा, अगर एक मिसाल है वो किया होगा, तो ये मैं इसको कंडेम करूंगा, ये अच्छी बात नहीं थी। कितने लोग पकड़े गए हैं? सुनने में आया कि एक बंदा जो है ना वो मन है, और पीछे उसके कोई और एक दो बंदे पकड़े गए। आपको पता है सदका इतलात हर 2 मिनट के बाद बदल जाएंगे। तो मैं बड़ी ऑथेंटिक, जब मैं कह दूंगा ना मेरे जराए, मेरी टीम ने मुझे कंफर्म कर दिया, देन उसके बाद को पुलिस वाला बोल के दिखाए। लोगों का कहना है कि शाहिद चौधरी साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, बड़ी चीजें सामने निकलेंगी। मुझे बिल्कुल शामिल तफ्तीश किया जाए, अल्लाह के हुक्म से मुझे बिल्कुल बड़े अदारे बुलाएं, कॉल करें, मैं उनको आइंदा भी होने वाले जनाम की जो पिटिशनें कर दूंगा। अब मेरी तफ्तीश अगर की जाए ना, यकीन करें, इधर कई होश रुबा जो चीजें सामने आएंगी। भाईजान आप ये कदम उठाइए, आप ये कदम उठा के वहां पर पहुंचिए, अल्लाह पाक के फजलो करम से, ये भाई नेक काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह पाक के फजलो करम से हम लोगों की जहां पर आपको हेल्प चाहिए होगी, मतलब मीडिया के हवाले से, हम लोग जरूर आपको कवर करेंगे, जरूर आपको वहां पर आगे लोगों को भी दिखाएंगे कि जी शाहिद चौधरी यहाँ पर पहुंच गया है। और जो अमन की आशा का काम शुरू किया था शाहिद चौधरी ने, आज उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए शाहिद चौधरी अड्डे के बाहर बैठा हुआ है, यहाँ फिर गोगी भट्ट या टिफी भट्ट साहब के घर के बाहर बैठे हुए हैं। मैंने ये सोचा मौका अच्छा है, यहाँ पर बजाय इसके कि मैं माइक लेकर तीफी बट को पहाऊं, उधर कैसर बट के पास पहुंच जाए, वो कह रहे शूट, ये इंतशार फैल जाएगा चंद व्यूज के लिए और चंद जो है ना शेयरिंग के लिए। लाख की लानत यार उस बंदे के ऊपर जो अपना ईमान भेज दे। मैं नहीं करूंगा ये काम।